जिस तरीके से जो मीटिंग का अनाउंसमेंट हुआ था, काफी लोगों की प्री एंगेजमेंट थे जिसको रीवर्क नहीं कर पा रहे थे, जैसे ममता बनर्जी जी ने भी कहा था, नीतीश कुमार जी ने भी कहा था। तो इसलिए उसके चलते जो भी निर्णय लिया होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी 5 महत्वपूर्ण कमिटीज बनी हैं, उसके अंतर्गत चर्चा होगी और बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए काम होगा। क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस चूंकि चुनावी राज्य 3 राज्यों में हार भी है, इसके वजह से ये स्थिति सामने आई है? नहीं, ये इस वजह से नहीं है, पर ये जरूरी है कि अब 2024 में आते आते लोकसभा चुनाव में हम सब अलायंस एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपना कमिटमेंट जानते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि देश में एक मजबूत विपक्ष या एक दूसरा ऑल्टरनेटिव जो देश के सामने रखना चाहिए, वो हम सबकी जिम्मेदारी है। संविधान की बात हो, प्रजातंत्र की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, महंगाई को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, उन सबकी हमें नीति बनानी पड़ेगी और किस तरीके से जनता का विश्वास जीतना है और 2024 में सरकार बनानी है, वो काम करना पड़ेगा। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैंने आपसे अभी कहा फिर कहता हूं कि जो परिणाम आए हैं, आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है, और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रही, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में है उनसे जनता नाराज है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा। तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।